लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। यहाँ भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। लिंग के निमित्त होने पर भविष्यत काल में क्रिया की उत्पत्ति होने पर लिंग हो जाता है। क्रिया का उल्लंघन, क्रिया की अनिष्पत्ति, क्रिया जब ना हो पाए, भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। हेतु हेतुम तो लिंग, ये जो लिंग कहा गया है वो यहाँ लिंग निमित्त शब्द से कहा है। बहुत सारे सूत्र आएंगे आगे। लिंग का निमित्त होने पर, हैं, लिंग का निमित्त होने पर लिंग हो जाता है, क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान हो। आगे जो प्रकरण आ रहा है इसमें जो लिंग विधायक सूत्र हैं उनमें जो शर्तें बताई गई हैं वो लिंग निमित्त के नाम से कही जाएंगी। हेतु हेतुमत और लिंगित्यम आदिकम लिंगो निमित्तम तलिंग निमित्ते भविष्यत काले लिंग प्रत्यय भवति क्रियातिपत्तो सत्यम कुतश्चित् वैगुण्याद अनभिनिवृत्ति क्रियाया, क्रिया की अनिष्पन्नता। अनभिनिवृत्ति का अर्थ है क्रिया की असिद्धि, ये क्रियातिपत्ति है। दक्षिणेन चेदायास्यत न शक्तम पर्या भविष्यत। तो देखो, दक्षिणेन चेद यायात न शक्तम पर्या भवेत, दक्षिण से आते तो गाड़ी नहीं टूटती। ये भविष्यत काल में लिंग क्रिया की अतिपत्ति दिखाई जा रही है। यदि भूतकाल में क्रिया की अतिपत्ति दिखाई जाएगी तो वहाँ आगे सूत्र आ रहा है ओताप्यो, तो फिर वो विकल्प से लिंग प्रत्यय होगा। भविष्यतकालिक क्रियातिपत्ति होगी तो नित्य लिंग होगा और नहीं तो विकल्प से लिंग होगा। क्रिया की अतिपत्ति होने पर, क्रिया की पूर्णता न होने पर, क्रिया यदि पूरी हो गई तब तो लिंग हो ही जाएगा, क्रिया की अपूर्णता में लिंग होगा। पूरा समझने की कोशिश करें। ये 2-3 सूत्र समझ लोगे तो ये पूरा प्रकरण जो है ना समझ में आ जाएगा। जहाँ से प्रकरण आरंभ होता है उसका प्रारंभिक सूत्र थोड़ा जटिल हो जाता है। लिंग का निमित्त हो, क्रिया की अतिपत्ति हो तो लिंग हो जाता है। यदि क्रिया की अतिपत्ति ना हो तो लिंग हो जाता है, फिर तो लिंग रहेगा। लेकिन क्रिया की अतिपत्ति होने पर लिंग लकार हो जाएगा। क्रिया की असिद्धि किसी कारण से, असिद्धि, अनभिनिवृत्ति, यहाँ पर जो शब्द डाला है ना, कुतश्चित् वैगुण्याद अनभिनिवृत्ति, किसी कमी के कारण से क्रिया की अनभिनिवृत्ति। अभिनिवृत्ति माने, अभिनिवृत्ति का अर्थ होता है पूर्णता, निष्पन्नता। अभिनिवृत्ति निष्पन्नता, अनभिनिवृत्ति अनिष्पन्नता। क्रिया की जो अनिष्पन्नता है, जैसे कोई एक व्यक्ति जो है इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने कहा भाई इस रास्ते से जाओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी, पर मुझे पता है कि ये आदमी जो है इसी रास्ते से जाएगा, तो मैं किसी के सामने जब बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, दक्षिणेन चेत आयास्यत न शक्तम पर्या भविष्यत। लिंग लकार का प्रयोग होता है ना। लिट और लिंग में क्या अंतर है? लिट टकार इत है, लिंग में गकार इत है, तो क्या अंतर पड़ेगा? लिंग लकार में वो इतश्च आदि सूत्र लग जाएंगे, उत्तम पुरुष में सकार लोप हो जाएगा, इकार का लोप हो जाएगा, और उत्तम पुरुष में इकार लोप और सकार लोप, ये 2 विशेष प्रयोजन है ना गीत लकारों के। जैसे अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथा, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। मानी इकार लोप और सकार लोप ये जो है, और तस थस थमिपाम ताम तम ताम, 3 काम हो जाएंगे। तामादया, सलोपा और इकार लोप। तस थस थमिपाम ताम तम तोमा एक सूत्र, सकार लोप, नित्यम गीता सूत्र लग जाएगा, इतश्च लग जाएगा, तस थस थमिपाम ताम तम तामा। ये गीत लकारों में 3 कार्य विशेष है ना।
तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो पर्या भवन होता है टूटना, भंग होना। दक्षिणेन चेद आयास्यत, वह आएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी, वह आएगा, लेकिन वह दक्षिण से ही आएगा। मुझे तो पूरी संभावना है कि वो दक्षिण से आएगा और रास्ता इतना खराब है कि गाड़ी टूटेगी उसकी। आयास्यत का अर्थ हो जाएगा दक्षिण से यदि जाएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी, आयास्यत आएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी। अब वो क्रियातिपत्ति क्या है? दक्षिण से आना और गाड़ी का टूटना, ये क्रिया की उत्पत्ति है। आएगा तो टूटेगी, दक्षिण से आएगा तो गाड़ी न शक्तम पर्यावश्यत, आएगा या जाएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी, आएगा या जाएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन वो दक्षिण से नहीं जाएगा और इसलिए गाड़ी टूटेगी। समझ गए? दक्षिण से जाएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी, इस रास्ते से जाएगा गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन वो इसी से जाएगा और गाड़ी टूटेगी। ये अतिपत्ति है। जैसे दो रास्ते हैं, मान लीजिए पतंजलि योगपीठ जाने के या कनखल जाने के दो रास्ते हैं, एक इधर से एक इधर से। तो ये दक्षिण का रास्ता है, मैं यूँ कहूँ कि दक्षिण से जाएगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन ये इससे जाने वाला नहीं है। इसकी आदत है कि इधर से ही जाएगा, जाएगा तो गाड़ी इधर से टूटेगी। ठीक है? जैसे ये आदमी मेहनत करेगा तो परीक्षा में फर्स्ट रैंक ले आएगा, लेकिन मुझे पता है कि बड़ा आलसी है, इसलिए मैं ये कहूँगा परीक्षायां परिश्रमं व्यधास्यत तरी प्रथम स्थानम प्राप्स्यत अलप्स्यत। पहला स्थान प्राप्त करेगा, पर ये मेहनत नहीं करने वाला, इसलिए पहला स्थान भी नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रयोग हैं सारे। यदि कमलकम आभाष्य दक्षिणेन मार्गेण न सक्टम पर्या भविष्यत। हैं जी? यदि कमलक नाम के व्यक्ति को बुलाओगे दक्षिण के मार्ग से तो गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन तुम नहीं बुलाओगे इसलिए गाड़ी टूटेगी। कमलकम आभाष्यत, कमलक को बुलाओगे, जानकार होगा कोई व्यक्ति गाड़ियों का, कमलक को बुलाओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन बुलाओगे नहीं। अभोक्षत भवान कृते निमत समीपम आगमिष्यत, यदि मेरे समीप आओगे तो घी के साथ भोजन करोगे, लेकिन मेरे समीप नहीं आओगे इसलिए घी के साथ भोजन नहीं करोगे। इस तरह का वाक्य हैं सारे के सारे। क्रिया की अतिपत्ति दिखाने के लिए ऐसा जोड़ दे रहे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करोगे और इसलिए ये काम भी नहीं होगा। मेरे समीप रहोगे तो घी से भोजन करोगे, लेकिन तुम मेरे साथ रहने वाले नहीं हो इसलिए घी भी नहीं मिलने वाला। क्रिया की अतिपत्ति तो ऐसे दिखाई जाएगी, और कोई तरीका थोड़ी है। बाद वाले वाक्य से क्रिया की अतिपत्ति बता रहे हैं। हाँ, भूतकाल में थोड़ा सरल है समझने में। यदि परिश्रम करता तो फेल नहीं होता, परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। परिश्रम करता, उसके लिए ऐसे बोलते हैं, परिश्रम करता तो पास हो जाता, परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। हाँ? व्यायाम करते तो तुम स्वस्थ रहते, व्यायाम नहीं किया इसलिए स्वस्थ नहीं रहे। पहला वाला शब्द कौन सा? दोनों ही लिंग के हैं, और बाद में तो लिंग में थोड़ी बोल रहे हैं। एवं न कृतम अतः एतन् नाभूत, ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। आखिरी में जो बोलते हैं वो लिंग का थोड़ी है, नहीं, सामान्य भूतकाल का है या भविष्यत काल का। जैसे यूँ कहूँ कि इस रास्ते से जाओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन इससे जाओगे तुम, कारण उसमें कुछ भी हो सकता है, हठीलापन या उसकी उस रास्ते से जाने की प्रवृत्ति, बार बार अभ्यास, या कोई वहाँ पर रास्ते में प्रलोभन, जो भी कारण तो कुछ भी है, पर वो कह रहे हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन इसी रास्ते से जाओगे इसलिए गाड़ी टूटेगी।
ये जो बाद में बोला है लेकिन इसी रास्ते से जाओगे इसलिए गाड़ी टूटेगी, ये जो बात कही है ये उसके स्वभाव को जान करके कही है। बोलने वाला व्यक्ति उसके बारे में जानता है कि ऐसे ऐसे करता है। दक्षिणेन चेद आयास्यत न शक्तम पर्या भविष्यति, इसमें तो दोनों ही वाक्य में रिंग है, और जो ऊपर से बोल रहा हूँ वो तो इसमें लिखा थोड़ी है, ऊपर से बताने के लिए समझाने के लिए बोलता हूँ। वो तो लिट लकार होगा ना, लिट लकार भविष्यत काल में। दक्षिणेन चेद आयास्यत न शक्तम पर्या भविष्यत किंतु जानामि हम भवान दक्षिणे न गमिष्यति यत शक्तम पर्या भविष्यति, लिट लकार बोला है। और भूतकाल में बोलेंगे कि दक्षिण के रास्ते से आते तो गाड़ी नहीं टूटती, लेकिन आप क्या करें, आप इसी रास्ते से आते हो। अनेनैव मार्गेण आगच्छति इति कृत्वा शक्तम पर्याभवत्, इसलिए गाड़ी टूट गई। दोनों को बोल सकते हैं, बोल सकते हैं दोनों को, कि तुम इसी से आए। हाँ, इसी से आए और इसलिए गाड़ी टूट गई, ये भी बोल सकते हैं। और अनेनैव आगच्छति इति कृत्वा शक्तम पर्याभूत या पर्याभवत्, पर्याभवत् लंग लकार में पर्याभवत् बोल दिया। अनेनैव आगच्छति, इसी से आते हो। यदि मत समीपम आशिष्यत, मेरे समीप आते तो घी से भोजन करते, लेकिन आप मेरे समीप नहीं आए इसलिए घी नहीं मिला। तो तीसरा वाक्य मेरे समीप नहीं आए, न आगच्छत इति कृत्वा घृतम न प्राप्स्यत। भविष्यत काल विषय एतद् वचनम, भविष्यत काल विषय की ये वचन है। भविष्यत अपर्याभवनम से हेतुमत, भविष्यत काल में जो न टूटना है गाड़ी का, ये हेतुमान है। हेतु और हेतुमान है ना, दो चीज़ें हैं, हेतु हेतुमत और लिंग। हेतु क्या होता है? कारण, और हेतुमत कार्य। भविष्यत काल में गाड़ी का न टूटना ये हेतुमान है। तत्र हेतुभूतम कमलक आवाहनम। और तीसरा वाक्य है ना जो कमलकम आभास्यत दक्षिणेन मार्गेण न शक्तम पर्याभविष्यत, भविष्यत काल में अपर्याभवन हेतुमान है। हेतुमान तो कार्य होता है और हेतु कारण होता है। हेतु हेतुमान में क्या संबंध है? कारण कार्य संबंध है। हेतु तो कारण होता है, हेतुमान कार्य होता है। हेतुभूतम कमलक आह्वानम लिंग लिंगे बुद्ध्वा तदधिपत्तिम च प्रमाणांतराद अवगम्य वक्ता वाक्यम प्रयुंक्ते। लिंगी और लिंग को जानकर, कारण और कार्य को जानकर, लिंगी माने कार्य। जैसे लिंग है वर्षा के बादल, वर्षा लिंगी कहा जाएगा, कार्य। तो भविष्यत अपर्याभवन हेतुमान है और हेतुभूत क्या है? कमलक आह्वानम। भविष्यत अपर्याभवन तो हेतुमत है और हेतुभूत है कमलक को बुलाना। लिंगी लिंगे बुद्ध्वा, लिंगी और लिंग को जानकर, तदत्पत्तिम से बुद्ध्वा, उसका अतिक्रमण जानकर, प्रमाणांतराद अवगम्य वक्ता वाक्यम प्रयुक्ते, प्रमाणांतर से जानकर वाक्य का प्रयोग कर रहा है। यदि कमलकम आह्वास्यत न शक्तम पर्याभविष्यत, हेतु हेतुमतोर आह्वान अपर्याभवनयो, हेतु और हेतुमान जो कि आह्वान और अपर्याभवन को बता रहे हैं। भविष्यत काल विषयो अतिपत्तिर इतो वाक्याद अवगम्यते, भविष्यत काल विषयक जो अतिपत्ति है वो इस वाक्य से जानी जाती है। हेतु हेतुमतोर आह्वान अपर्याभवनयो, आह्वान और अपर्याभवन जो हेतु और हेतुमान हैं उनके भविष्यत काल विषयक जो अतिपत्ति है वो इससे जानी जाती है। भूते च लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तों की अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की। पूर्वेण भविष्यति विहिता संप्रति भूते विधीयते, पहले वाला सूत्र भविष्यत काल में विधान किया, अब ये भूत में विधान कर रहे हैं। भूते काले लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो सत्याम लिंग प्रत्यो भवति। भूतकाल में एक उदाहरण, अभोक्षत भवान घृतेन यदि मत समीपम आशिष्यत, आप घी के साथ भोजन करते यदि मेरे समीप रहते, ये भूतकाल में बोला मैंने। रहते तो करते,
मेरे साथ रहोगे तो घी के साथ खाओगे, लेकिन आपकी भी कुछ अलग ही रीति नीति है। रहोगे नहीं, इसलिए घी से भी वंचित रहना पड़ेगा। अभोक्ष्यता ये आत्मनिपद है। अभोक्षत आत्मपद है लिंग लकार का। भूते देखिए, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपद, तो ये सारा का सारा आ रहा है। पूर्वेण भविष्यति वीता संप्रति भूते विधीयते। पूर्व सूत्र तो भविष्य में कहा था, और ये जो है भूतकाल में विधान कर रहे हैं। पूर्वेण भविष्यति वीता भूते विधीयते। भूते च काले लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो सत्याम लिंग प्रत्ययो भवति। उताप्यो इति आरभ्य, ओताप्यो सूत्र से आरंभ करके लिंग निमित्तेषु विधान में, लिंग निमित्त में ये विधान है। प्राक् तो विकल्पम वक्षति, उससे पहले विकल्प करेंगे। दृष्टो मया बहुत पुत्रो अन्नार्थी चंक्रम्यमाणा, मैंने आपके पुत्र को चंक्रम्यमाणा दृष्टा, आपका पुत्र जो है घूमते हुए मैंने देखा। अन्न का इच्छुक था और घूम रहा था, उसको देखा। अपरस्य द्विजो ब्राह्मणार्थी, और दूसरा मैंने एक द्विज भी देखा जो ब्राह्मण की खोज कर रहा था। आपका पुत्र जो है भोजन की तलाश कर रहा था, और एक द्विज था जो ब्राह्मण की तलाश कर रहा था, कोई ब्राह्मण मिले तो मैं उसको भोजन कराऊं। यदि स तेन दृष्टो भविष्य तेन द्विजेन, उस द्विज के द्वारा यदि तुम्हारा पुत्र देखा गया होता, यदि स तेन दृष्टो भविष्यत, कौन वो पुत्र देखा जाता, तदा भोक्षत न तो भुक्तवान अन्येन पथा से गता, खाया नहीं, न तो भुक्तवान अन्येन पथा से गता, अन्य रास्ते से वो निकल गया। न तो भुक्तवान अन्येन पथा से गता, ये क्रियातिपत्ति को दिखाने के लिए है। यदि सतेन दृष्टो भविष्यत, आपका पुत्र देखा गया होता तो भोक्ष्यत, घी के साथ भोजन कर। ओताप्यो, इसके उत्तर का पद है वा आ उताप्यो। कई सूत्र हैं जो जटिल हैं पदच्छेद की दृष्टि से, उनमें से एक ये है। और एक सूत्र जैसे लोकाव्य निष्ठा भी है, ओ तोम ससो है, आ ओतः हम ससो। ये है ना, औतोम ससो, आ ओतम ससो, ये भी कठिन है ना। ये कहता है भूतकाल विषयक लिंग, लिंग निमित्त हो तो लिंग हो जाता है भूतकाल में क्रियाधिपत्ति गम्यमान होने पर। ओताप्यो हो, आ ओताप्यो मर्यादा में आ गया, विविधि में नहीं। उताप्यो समर्थी और लिंग सूत्र तक है जी। देखो, वा आ उताप्यो, उताप्यो तक, आ का अर्थ है उताप्यो सूत्र तक। अभिविधि मर्यादा दो होते हैं, तो यहाँ पर मर्यादा मर्यादायाम् आंग विधीयते ना विधौ। उताप्यो समर्थोलिंगिति वक्ष्यति प्रागे तस्मात् सूत्रावधे यदि तु ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र भूते लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो लिंग वा भवति। भूतकाल में लिंग हो, क्रिया की उत्पत्ति हो, तो भूते लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो लिंग वा भवति। यद वक्षति विभाषा कथमि लिंग च कथम ना तत्र भावन वृषलम अयाजयिष्यत। आगे एक सूत्र आएगा विभाषा कथमि लिंग से, उसका अर्थ है विकल्प से लिंग हो जाता है। कथम उपपद रहते तो लिंग निमित्त क्या है, कथम का उपपद होना। आगे सूत्र आ रहा है कथम शब्द उपपद और चकार से गर्हा गम्यमान हो, लिंग च। कथम शब्द उपपद हो और निंदा गम्यमान हो तो धातु से लिंग हो जाता है, चकार से लट हो जाता है, लिंग और लट।
विभाषाग्रहणम यथास्वम काल विषय विहिता नाम अबाधनार्थम कथम नाम तत्र भान वृषलम याजयेत कथम नाम तत्र भान वृषलम याजयति कथम नाम तत्र भान वृषलम याजयिष्यति। विभाषा कह रहे हैं ना, पक्ष में सारे लकार होंगे। कथम नाम तत्र भान वृषलम याजयिता, कथम नाम तत्र भान वृषलम याजयेत, कथम नाम तत्र भान वृषलम अय्यजत अयाजयत, कथम नाम तत्र भान वृषलम याजयन चकार। यहाँ पर अत्र लिंग निमित्तम अस्ति, लिंग का निमित्त है, तो भूत विवक्षा में और क्रिया की अतिपत्ति में लिंग हो जाएगा, और भविष्यत विवक्षा में सब जगह नित्य नेव लिंगा भवितव्यम, भविष्यत विवक्षा में सब जगह नित्य लिंग ही होगा, भविष्यत विवक्षा में नित्य लिंग होगा। तो देखिए इसको ओताप्य सूत्र ये कहता है, उताप्य समर्थ्योर लिंग सूत्र तक भूतकाल में लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो लिंग वा भवति, गरहाम लड़पी जातो गरहा कुत्सा इति अनर्थांतरम। गरहा और कुत्सा जो है पर्यायवाची है, अनर्थांतर, अर्थांतर नहीं है, भिन्न अर्थ नहीं है। गरहायम गम्यमानायाम अपि जात्वो, गरहा गम्यमान हो तो अपि जातु, अपि जात्वो हो उपपदयो धातुर लट प्रत्यय भवति। अपि और जातु उपपद हो तो लट हो जाता है। वर्तमाने लट उक्ता काल सामान्य न प्राप्नोति इति विधीयते। वर्तमान काल में लट कहा है, काल सामान्य में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए विधान कर दिया। काल विशेष विहितांश चापि प्रत्यान अयम परत्वाद अस्मिन विषय बाधते। काल विशेष में विहित जो प्रत्यय हैं ये सूत्र परत्व से इस विषय में बाध लेता है। अपि तत्र भवान वृषलम याजयति, जातु तत्र भवान वृषलम याजयति, गरहा मयो अन्याय्यम एतत्, लिंग निमित्ता भावादि क्रियातिपत्ति लिंग न भवति। यहाँ देखिए गरहायाम लट कहा है तो लिंग निमित्त नहीं है, लिंग निमित्त न होने से ओताप्यो या ओताप्य सूत्र नहीं लगेगा, जो विकल्प से लिंग कर रहा है वो नहीं लगेगा। लिंग निमित्ता भावाद, लिंग का निमित्त न होने से वर्तमान लट का है, काल सामान्य में प्राप्त नहीं था इसलिए कह रहे हैं। और काल विशेष विहितांश चापि प्रत्यान अयम परत्वाद अस्मिन विषय बाधते, काल विशेष जो प्रत्यय हैं उनको भी ये परत्व से बाध लेता है। अपि तत्र भवान वृषलम याजयति, जातु तत्र भवान वृषलम याजयति, गरहामये अहो अन्याय्यम एतत्, लिंग निमित्ता भावादि क्रियातिपत्तो लिंग न भवति। यहाँ लिंग नहीं होगा, लिंग वही होगा जहाँ लिंग का निमित्त हो और क्रिया की अतिपत्ति हो। गरहाम लट पी जातो, ये तो लट का निमित्त है, अपि जातु उपपद रहते लट होता है। ठीक हो गया, लिंग निमित्त नहीं है इसलिए लिंग नहीं होगा। विभाषा कथमी लिंग च गरहाम इति वर्तते, कथम शब्द उपपद हो, गरहा गम्यमान हो तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है और चकार से लिंग हो जाता है और लट हो जाता है। विभाषा ग्रहणम यथास्वम काल विषय वीता नाम अबाधनार्थम। विभाषा ग्रहण जो है अपने अपने विषय में अपने काल में विहिता नाम अबाधनार्थम, जो प्रत्यय कहे गए हैं उनको अबाधन के लिए। कथम नाम तत्र भवान वृषलम याजयत, कथम नाम तत्र भवान वृषलम याजयति, लिंग और लट कर रहे हैं। कथम नाम तत्र भवान वृषलम याजयिष्यति, ये कथम शब्द उपपद हो, गरहा गम्यमान हो, धातु से लिंग हो जाता है, चकार से लट हो जाता है। कथम नाम तत्र